आपके द्वारा दूसरों को बरकत देना चाहता है। हालेलुया। और ये बात हम नहीं जानते। हम कई बार सोचते हैं मसीह जीवन में क्या होता है कि हम आशीष पाने वाले लोग हैं, हम आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको दूसरों की बरकत के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। यहां पतरस को आशीष मिल रही है और बाइबल बताती है पतरस अचंभित हुआ क्योंकि इतनी सारी मछलियां उसने उस जगह पर नहीं देखी थी। और बाइबल कहती है कि रात भर जब उसने मेहनत करी तो उसने उस जगह मेहनत करी जहां पर मछलियां नहीं मिल सकती थी और सारी चीजें उसने कर ली, सब कुछ कर लिया। उसको यह पता था कि अब मछलियां इस स्थान पर नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान पर उसको ले गया जहां पर उसको ना उम्मीदी थी, जहां पर उसको कुछ नहीं मिला था। और आपकी जिंदगी में भी कुछ इसी प्रकार हो रहा है। परमेश्वर आपको वहां ही लेकर जाएगा जहां आप फेल हो चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां आप फेल हुए थे, जहां पर आप कुछ नहीं समझे जाते थे, जहां पर आपकी असफलता हुई थी, जहां पर आपको लगता था कि अब यहां कुछ नहीं हो पाएगा। परमेश्वर वहीं से आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर न केवल आपको खड़ा करेगा बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा दूसरों को बरकत मिलने पाए। और बाइबल कहती है कि यहां बहुत सारी मछलियां पकड़ ली उसने, इतनी मछलियां पकड़ ली कि पतरस को लोगों को बुलाना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बरकत देना चाहता है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर मरकुस 16:16 पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पर जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करते हैं, पढ़िए जरा, केवल यीशु के नाम से काम होता है। और प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ये सब काम करना शुरू कर देंगे। आप लोगों को क्या देना चाहते हैं, उससे पहले कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके पास है क्या चीज है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि पतरस बहुत सारी मछलियां को देख करके अचंभित हुआ क्योंकि उसने वो देखा जो उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और बाइबल कहती है पतरस ने इससे पहले ये चीज कभी देखी नहीं थी। कैन यू इमेजिन? विश्वास करना पड़ेगा आपको। पतरस अचंभित इसलिए हुआ कि इससे पहले उसने इतनी मछलियां कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। उसने अपने पुश्तैनी इस कामों में कभी नहीं देखा था कि इतनी सारी मछलियां एक साथ आ गई। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जहां खड़ा होता है वहां अद्भुत काम होने लगते हैं। हालेलुया। आप नहीं, मैं नहीं, यीशु मसीह जहां खड़ा होता है सामर्थ वहां पैदा होने लगती है। हालेलुया। यीशु मसीह जहां खड़ा होता है वहां पर बंधन टूटते लगते हैं। यीशु मसीह जहां खड़ा होता है आशीषें वहां आती हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के नाम पर यकीन करें जो आपको कलीसिया में मिल रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि उससे मांगो तो वो तुम्हें देगा। हालेलुया। पतरस अचंभित हुआ क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे प्रियो, आप लोगों को क्या देना चाहते हैं? यीशु चाहता है कि आपके द्वारा लोग बरकत पाएं, आपके द्वारा लोग चंगाई पाएं, आपके द्वारा लोग छुड़ाए जाएं। हालेलुया। और एक इंसिडेंट और मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस और कौन, सिलास कहां पे थे? बंदीगृह में थे। और बंदीगृह में रह करके उन्होंने सबसे पहले क्या करना शुरू किया? प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना आराधना शुरू किया। और बाइबल बताती है वे मगन होकर के प्रार्थना आराधना कर रहे हैं क्योंकि उनको यह फिक्र नहीं है कि मुझे कितनी चोट लगी है। मैं अक्सर यह बताता हूं कि आप अपने परिस्थिति को सोच करके अगर प्रार्थना करेंगे तो आप बरकत नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपनी परिस्थिति को दिमाग से हटाकर प्रार्थना करेंगे तो आप बरकत पाएंगे। मैं आपका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि यही पर सब कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती है पतरस ने वो अद्भुत काम देखा जो उसने लाइफ में कभी नहीं देखा। क्यों हुआ ये अद्भुत काम? प्रश्न ये उठ रहा है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों पतरस की लाइफ में ये चेंजेस आए? पता है क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के एक विशेष वरदान हैं, परमेश्वर के लिए विशेष पात्र हैं, परमेश्वर के लिए विशेष विश्वासी हैं, परमेश्वर के लिए विशेष सेवक हैं जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा काम करना चाहता है। परमेश्वर हम में से बहना चाहता है, परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता है। हम लोग यीशु मसीह को बड़े हल्के में से लेते हैं। कई बार यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना जो करी गई वो हो ही जाएगी? अभी पिछले हफ्ते मैं एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे गांव से एक कॉल हमें लगातार आती है, कई जगह से लोग कॉल करते हैं मुझे प्रार्थना के लिए, और परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा मिले इस गवाही में। और वो बहन ने मुझे 3 दिन पहले बताया कि पास्टर मुझे कई सालों से पाइल्स था, कई सालों से। पाइल्स कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है, कई सालों से पाइल्स था। और बोल रहे थे कि मैं लगातार कई सालों से मैंने प्रार्थना करी। वो उन्होंने खुद मुझे बोला कई सालों से मैं दवाइयां करा रही हूं, सारी दवाइयां करा के हम थक चुके थे।
दवाई फायदा नहीं कर रही थी। और उन्होंने खुद बोला ये बात कि जब से मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया है, पाइल्स मेरी खत्म हो गई। आपको पता है यहां पे कोई पास्टर हेमेंद्र ने कुछ किया? कुछ नहीं है। पास्टर हेमेंद्र कुछ नहीं है, पादरी प्रचारक कुछ नहीं है। अगर आप ये यकीन करते हैं तो आप गलत यकीन करते हैं। यीशु मसीह को सारी महिमा मिलनी चाहिए आपकी प्रार्थना के द्वारा। और पतरस को जो बरकत मिली वो लोगों के लिए मिली थी। और पतरस कह रहा है भाइयों मेरी मदद करने आओ। ये मदद का मतलब पता समझ रहे हैं आप कि अब पतरस लोगों को ये दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या किया। आप और मेरी जिंदगी में जब कोई बड़ा काम होता है तो हम किसी को नहीं बताते हैं। बर्थडे होता है तो लोगों को बताते हैं, इन्विटेशन कार्ड छपवाते हैं, शादी होती है तो तैयारी करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह का बड़ा काम होता है तो हम केवल और केवल अपने घर में सीमित रह जाते हैं, किसी को बताना चाहते नहीं है। पतरस कह रहा है भाइयों मदद करो, आकर के आओ मदद करो, क्योंकि हमारे पास इतनी मछलियां हैं, हम नहीं इसको नहीं संभाल सकते। और मेरे प्रियो वो जो आशीष मिली पतरस ने दूसरों को देना शुरू किया। हालेलुया। आपको आशीष मिली वो आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। और बाइबल कहती है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आशीष दोगे तो आशीष मिलेगी, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, दया करोगे तो दया मिलेगी, कृपा करोगे तो कृपा मिलेगी, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगी। और यीशु मसीह ने बोला कि तुम छोटे से छोटों के साथ जैसा करोगे वो मेरे साथ करोगे। और आपको पता है ये रिवॉर्ड क्यों मिलता है? क्योंकि आप जैसा करते हो, बाइबल कहती है तुम जैसा बोगे वैसा करता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा परमेश्वर की सामर्थ में होके कि अगर आपका रुपया परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। मेरे आत्मिक पिता एक बात बोलते थे कि संजू, तो मेरा घर का नाम संजू है, वो संजू तुम एक काम करो, पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। पता है क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह के तुम आगे आओगे, यीशु मसीह के पीछे तुम भागोगे ना, तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे आने लगेगी। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो वो सारी वस्तुएं अपने आप खिंची चली आएंगी। मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, चीजें मेरे पीछे आ रही है, आशीषें मेरे पीछे। लेकिन क्या ये केवल मेरे लिए है? पतरस इस बात को जान चुका था कि जो अद्भुत काम मेरी जिंदगी में हुआ है मुझे दूसरों को बताने की जरूरत है। किसको बता रहे हैं आप यीशु मसीह के बारे में? चेले दुबक के डर के मारे बैठे हुए थे। उनको डर लग रहा था कि अब रोमी साम्राज्य हमको लेने आएगी और हमको क्रूस पर चढ़ाएगी, हमको डंडे मारेगी। लेकिन वे इस बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके साथ है। मेरे प्रियो, आप जहां फेल हुए हैं ना, परमेश्वर वहीं से आपको शुरू करना चाहता है। हालेलुया। आपकी फेलियर से परमेश्वर आपकी सक्सेस निकाल सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि पतरस कह रहा है प्रभु रात भर हमने मेहनत करी है, प्रभु फिर भी तेरे कहने के अनुसार हम जाल डालेंगे। मेरे प्रियो, जो बरकत आपको मिल रही है लोगों के लिए है। पतरस कह रहा आओ भाइयों आओ लेकर चले हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको भरना चाहता है। किससे? सामर्थ्य से। परमेश्वर आपको अभिषेक से भरना चाहता है। और कई बार लोग हम अपने वरदानों को छुपा कर रखते हैं। कई बार परमेश्वर आपको वरदान देता है और हम गुपचुप करके छुपा कर रख जाते हैं और चुपके चुपके फोन कर जाते हैं। मैं आपको बताऊं ये करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको बरकत दी है पैसों से, तो परमेश्वर के लिए खुलकर पैसा दीजिए। परमेश्वर ने अगर आपको आवाज दी है तो परमेश्वर के लिए खुलकर गाइए। अगर परमेश्वर ने आपको बोलने वाला बनाया है, परमेश्वर के लिए खुलकर बोलिए। क्या बोलना है? परमेश्वर का वचन ही। लेकिन आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस जगह हम हारे थे वहीं पर आशीष दी है। हालेलुया। पतरस कह रहा है प्रभु यहां कुछ नहीं मिलेगा, यीशु मसीह कह रहा है यही सब कुछ मिलेगा, यही खड़े रहो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना शुरू कर दो। लेकिन वो किस लिए है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो आशीष आपको मिली है वो आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। और दूसरों को बांटना शुरू करिए, देना शुरू करिए, क्योंकि आप जब देंगे तो परमेश्वर और भी ज्यादा आपको देना शुरू करेगा। विश्वास करते हैं इस बात पे? कितने लोग विश्वास करते हैं? एक समय था कि मेरे पिताजी की अंतिम संस्कार, मैं बोलने में चूकता नहीं हूं क्योंकि हमारी गवाही है, मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार हमारे पड़ोसियों के चंदे से हुआ है। विश्वास करिए यह हमारी गवाही है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस समय हमारे पास एक पाई नहीं थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पापा का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते थे और उस यीशु मसीह ने
हमारे लिए इंतजाम किया, और आज भी मैं अपने पड़ोसियों के उस एहसान को कभी जिंदगी में उतार नहीं पाऊंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो आशीष मिली मैं दूसरों को देता हूं। हालेलुया। आपको जो मिला है दूसरों को देना शुरू करिए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने पास रोक के रखेंगे, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपकी आशीषों को बढ़ा नहीं पाएगा। आपकी आशीष तब बढ़ेगी जब आप देना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कह रहा है मेरे बस का नहीं है, आ जाओ भाई, ले लो आकर के, अपनी अपनी नावों में भरना शुरू करो। और आपको याद होगा कि 12 टोकरियां उठाई गई परमेश्वर के महिमा से, 5 रोटी, और वो खत्म नहीं हो रही थी। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, चेलों ने लोगों को देना शुरू किया। खत्म ही नहीं हो रहा है। पता क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि हम देना जानते हैं। यीशु के नाम से लोगों को देना शुरू करिए। हम रोकना जानते हैं, हम संभालना जानते हैं। हम अपने में सीमित रह रहे हैं। अगर आप अपने में सीमित रहना जानोगे ना, तो परमेश्वर आपको कभी भी बरकत नहीं दे पाएगा। पता है मैं बरकत क्यों पाया? मैं आज अच्छी गाड़ी में क्यों घूम रहा हूं? ना मैंने बेईमानी करी, ना मैंने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने उसी में, ईमानदारी में परमेश्वर ने मुझे ये गाड़ी दी है। क्यों दी है पता है? एक अच्छा मकान दिया है, खाने के लिए एक रोटी हमारे लिए बड़ा सोचना पड़ जाता था। अभी हम लोग कल परसों बात कर रहे थे, मेरी जो बहन है उसने चाय बनाई, और चाय में 25-30 क्या मिला, छोटी वाली चींटियां थी। परसों नरसों की बात है कि सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो जब दूध निकाला तो पता चला 25-30 चींटियां छोटी छोटी इसमें पड़ी थी। तो हमारे भांजे साहब ने बोला कि मामा ये जो है दूध खराब हो गया, इसको फेंक दे। तो मैंने उसको याद दिलाया कि बेटा एक समय वो भी था, अंदर कॉकरोच पड़ा हुआ था। रात की दाल एक समय का खाना मिलता था, और आखिरी दाल जो हमारे लिए पता नहीं था आगे का क्या होगा, और उस दाल में कॉकरोच पड़ी थी। तो उस समय हमने और तुम्हारी माँ ने उस कॉकरोच को निकाला था और उसको खाया था। ये तो कुछ नहीं है। देना शुरू करिए, यीशु के नाम से देना शुरू करिए। पैसा है आपके पास, देना शुरू करिए। बरकत है आपके पास, देना शुरू करिए। प्रार्थना है आपके पास, देना शुरू करिए। चंगाई का वरदान आपके पास है, देना शुरू करिए। परमेश्वर ने जो वरदान दिया है लोगों को बोलना शुरू करिए, लेकिन गड़बड़ मत करिएगा। पिछली बार भी मैंने आपको बोला है, परमेश्वर जो कहे वो ही करना। और एक चीज और मैं बता दूं कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए केवल। हालेलुया। किसी मनुष्य को कभी नहीं मिलनी चाहिए। इस बीच परमेश्वर हम लोग को बहुत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन केवल मैं एक गवाही आपके साथ में पेश किया हूं। क्यों? क्योंकि इससे मुझे नहीं, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। क्योंकि वही सर्वोपरि है। देना शुरू करिए। क्या चीज देंगे आप? क्या है आपके पास देने के लिए? परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया, मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा। परमेश्वर ने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया, अब मैं इस बीमारी से लगातार जूझ नहीं रहा हूं, मैं लोगों को बताना शुरू करूंगा, लोगों को देना शुरू करूंगा। परमेश्वर ने मुझे धन की आशीष दी है, मैं लोगों को देना शुरू करूंगा। परमेश्वर के लोगों को देना शुरू करूंगा, कलीसिया में देना शुरू करूंगा, पास्टर को देना शुरू करूंगा, क्योंकि आप बरकत पाएंगे। मेरे प्रियो, पतरस कह रहा है जो मुझे मिला है ना, आप मेरे पास रहनी है। और एक चीज और बता दूं, परमेश्वर की आशीषें बढ़ेंगी तब जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ है परमेश्वर के लिए बोना शुरू करिए, लोगों के जीवन में बोना शुरू करिए। और पतरस कह रहा है कि ये इतनी सारी जो आशीष मुझे मिली है, अब मैं लोगों को देना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या चीज देनी है आपको? लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए, लोगों को वचन देना शुरू करिए, लोगों को बताइए कि यीशु मसीह आपको ये भलाई कर सकता है आपके साथ में। लोगों को बताना शुरू करिए कि मुझे ये चंगाई मिली है, आपको भी यीशु मसीह दे सकता है। आपके कर्तव्य को यीशु मसीह देख रहे हैं, आपके कामों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, वो आपको हमेशा देख रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के लिए वफादार होंगे तो परमेश्वर आपको आशीषों से माला माल कर देगा। हालेलुया। देना शुरू करिए, देना शुरू करिए, बोना शुरू करिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बोना शुरू करिए, और अपने बच्चों के लिए प्रीमियम देना ना शुरू करिए। LIC में परमेश्वर में प्रीमियम देना शुरू करिए, हर संडे प्रीमियम देना शुरू करिए, और बोलिए प्रभु ये मेरे बच्चों के लिए है, प्रभु ये मेरे लिए है, प्रभु ये मेरे काम के लिए है, प्रभु ये मेरे जीवन के लिए है। मैं आपको गारंटी देता हूं, वो विधवा जिसने 2 दमड़ी दे दी थी, क्या वो भूखी रही? क्या सोचते हैं, भूखी रही? उस दिन भी मेरे परमेश्वर ने उसको खिलाया था।
कहां से खिलाया था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं यीशु मसीह खिलाने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है मैंने सारी जीवन भर मैंने धर्मी को मांगते हुए नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ रहता है। कि प्रार्थना परमेश्वर को देनी चाहिए। आपके जीवन की गवाही लोगों को देना शुरू करिए। परमेश्वर चाहता है आप अपनी ब्लेसिंग अपने पास मत रखिए, दूसरों को बांटना शुरू करिए। हालेलुया। आपकी आशीष दूसरों को बांटना शुरू करिए, वरना नाव डूब जाएगी। क्या होगा? लिखा है ना, नाव डूबने लगी। क्या मतलब है इसका पता है? आप अपने पास रखे रहोगे ना तो आप डूब जाओगे, कुछ नहीं पाओगे, बढ़ नहीं पाओगे, वहीं रहेंगे, वहीं टिके रहेंगे। एक गवाही देके खत्म करता हूं। मेरे चर्च का एक लड़का था, यूथ है, वो हमेशा मुझसे बोलता था भैया आप जो प्रार्थना करते हैं सब कुछ मिल जाता है, क्यों? मैं उससे एक बात बोलता था, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगता हूं और इच्छा के अनुसार चलता हूं, इसीलिए मैं जो मांगता हूं मुझे मिल जाता है। आपको पता है मैंने एक काम करना शुरू किया, हमेशा करता हूं, दूसरों को देता हूं। अपना समय परमेश्वर के लिए देता हूं, अपना प्रार्थना लोगों के लिए देता हूं, अपना पैसा परमेश्वर के लिए देता हूं, और सारी चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आपकी आशीष बढ़नी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। कैसे होगी? जब आप देंगे, जब आप देंगे तब परमेश्वर आपको खड़ा करेगा।